ओके, कोई बात नहीं। हेलो बच्चों, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो है आपका आज जो बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली हैं। आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट एंड जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप पहले से शुरू करना चाहते हैं तो पहले उन्हें देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अगर आप जो है कंफ्यूज हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या है, ठीक है, तो आज हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अगर हम बात करें कि बैक, इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं दिया है, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बैक क्रॉस है वो क्या है। ठीक है बच्चों, जब हम F1 जनरेशन की जो क्रॉसिंग है वो उन्हीं के पेरेंट्स की जनरेशन के साथ करवाते हैं तो हम कहते हैं उसे बैक क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पेरेंट्स आए, ठीक है, हमने मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस किया है ना, तो वहां पर क्या है, पेरेंट्स से हमारी F1 जनरेशन आती है और हम क्या करेंगे, जब हम पेरेंट्स के साथ F1 जनरेशन की जो है क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बैक क्रॉस आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। इसको लिख लेते हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन with parent generation is बैक क्रॉस। ठीक है, इतना ही है ये। ओके, बैक क्रॉस का क्या मतलब है, क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन विद पेरेंट जनरेशन। ठीक है, अब ये हम करते क्यों है, देखो, इसके बाद हमारे पास जो है आएगा टेस्ट क्रॉस। अब ये जो है आपके पास थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। टेस्ट क्रॉस भी एक टाइप का क्या है, टाइप ऑफ बैक क्रॉस ही है। यहां पर हम क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ ही क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर हम किसी भी F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करवाएंगे पेरेंट्स के साथ, तो वो जो पेरेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए होमोजाइगस रिसेसिव। सिर्फ और सिर्फ जब हम रिसेसिव जो आपका पेरेंट है जो कि होमोजाइगस होगा, तभी जो है हम क्या करेंगे, उनके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे, तो उसे हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन with parent recessive homozygous रिसेसिव होमोजाइगस क्या होना चाहिए, यहां पर आएगा विच इज, दोबारा लिख देती हूं मैं, विच इज होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, अब कैसे हो गई, अब हम ये देखेंगे। लेकिन क्यों, हम ऐसा क्यों करते, क्योंकि अब देखो कि हमारे पास एक फिनोटाइप है। ठीक है, हमें ये कह दिया कि हमारे पास जो गार्डन पी है उनके जो फ्लावर है वो वॉयलेट है। ठीक है, लेकिन हमें उनका जीनोटाइप नहीं पता कि वो कैसा आपके पास जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, हिट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है, कि मतलब प्योर आपके पास जो है डोमिनेटिंग है ना, प्योर आपके पास डोमिनेटिंग आ गया, या फिर कैसा होगा, ऐसा होगा कि हिट्रोजाइगस होगा। यहाँ पर क्या है, दोनों कैपिटल हैं, एक यहाँ पर कैपिटल है, दूसरा कैसा है आपके पास स्मॉल है, तो ये क्या है आपका हेटेरोजाइगस। अब हमें नहीं पता, वही तो ढूंढना है, और उसे हम ढूंढते हैं किसकी हेल्प से, टेस्ट क्रॉस की हेल्प से हम ढूंढते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा होमोजाइगस डोमिनेटिंग। ठीक है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेटिंग, क्योंकि इन दी एंड ये डोमिनेट ही कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये वाला है या ये वाला है। ठीक है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस जो है हम आपका परफॉर्म करें, इट इज ओके, it is advantageous to
टू डिटरमाइन जीनोटाइप। फिनोटाइप तो हमें पता है, लेकिन क्या जीनोटाइप है ये हमें नहीं पता है, कि हेट्रोजाइगस एलील है या फिर होमोजाइगस एलील है आपके पास, वो हमें नहीं पता। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हम F2 जनरेशन को पेरेंट के साथ जो है फ्यूज क्रॉस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम F2 जनरेशन बना रहे हैं तो F1 जनरेशन जो है वो क्या है, पेरेंट है। ठीक है, यहाँ पर पेरेंट कौन है, F1 जनरेशन है। यहाँ पर जो पेरेंट है वो उनके पेरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंफ्यूजन जो है दूर हो जानी चाहिए अभी। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो है गार्डन बी का एक जो वो आ गया, फ्लावर आ गया, कि हमारे पास जो है एक वॉयलेट कलर का क्या है, फ्लावर है, जो कि कैसा है, डोमिनेटिंग होता है। हमने देखा था कॉन्ट्रास्टिंग जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, कौन सा डोमिनेटिंग होता है, कौन सा रिसेसिव होता है। जो वॉयलेट कलर है किसी भी गार्डन बी का, वो क्या है, आपका डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो अगर हम ले लें कि हमारे पास एक जो है क्या है, डोमिनेटिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि जीनोटाइप, फिनोटाइप हमारा कैसा है, कि हमारे पास एक वॉयलेट कलर का क्या है, वॉयलेट फ्लावर आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है, ये इसका क्या आ गया, फिनोटाइप आ गया, कि हमारे पास क्या है, वॉयलेट फ्लावर है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है कि इसका जीनोटाइप कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहले ये कि जो जीनोटाइप है वो क्या है, अननोन है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आपका जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो अगर तो कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है, या फिर आपके पास क्या होगा, प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, मतलब होमोजाइगस कंडीशन आ गई। क्या आ गई, होमोजाइगस डोमिनेटिंग आ गया यहाँ पे, या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेटिंग आ गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि दोनों ही हम कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ हमारे पास हेटेरोजाइगस ही हम जो है एलील ले लें, या फिर हम होमोजाइगस ले लें, दोनों हम कंसीडर करेंगे, तो दोनों में रिजल्ट क्या आएंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रॉस करवा देंगे कौन से, आपके पास प्योर रिसेसिव जो हमारा पेरेंट होगा, क्या है ये, होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, यहां पर भी हम क्या करेंगे, रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा देंगे। तो आगे जाकर देखते हैं, पहले हम करते हैं डोमिनेटिंग, जो हमारा पूरा प्योर डोमिनेटिंग है, होमोजाइगस डोमिनेटिंग आ गया हमारे पास, और हमने क्रॉस किया किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि ये F1 जनरेशन नहीं है, ये क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, F1 जनरेशन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो है गैमीट आने चाहिए। गैमीट क्या है हमारे पास, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपका डोमिनेटिंग, यहाँ पर हम रिसेसिव कर लेंगे। तो क्रॉस करने पर क्या आएगा, एक हमारे पास क्या आया, कैपिटल आया, दूसरा हमारे पास स्मॉल आया। ये हमारा डोमिनेटिंग है और ये रिसेसिव कैरेक्टर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये सेम ही होगा, ये भी, ये जो है डोमिनेटिंग है। ठीक है, इसके साथ इसको क्रॉस किया हमने तो ये आया हमारा, फिर इसको और इसको करेंगे तो फिर भी वही आएगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सेम ही जो है आपके रिजल्ट आ गए। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी डोमिनेटिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इससे ये हमें पता लगता है कि जितना भी हमारे पास प्रोजेनी आई है वो कैसी होगी, क्या होंगे, सारे वॉयलेट कलर के हमारे पास क्या है, आपके प्लांट है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ गया, सारे कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि हर एक के पास क्या है, एक डोमिनेटिंग है और एक रिसेसिव जो आपके पास एलील प्रेजेंट है। तो ये कैसा आया, हमारे पास हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आ गया। ठीक है, ओके, कौन सा, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा जो हमारा सिनेरियो था, कि हमारे पास दूसरा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। वो क्या है, हमारे पास है एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू। ये क्या है, हमारे हेट्रोजाइगस एलील है। ठीक है, जिनको हम क्रॉस करेंगे आपके
प्योर रिसेसिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, ये F1 है और ये पेरेंट है, ठीक है। दोनों के अगर हम जो है गैमीट बनाए तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल W, यहाँ पर स्मॉल w लिख लिया, यहाँ पर इन्हें डाल दीजिए, ये आ गया, ठीक है। अब सबको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्मॉल एंड स्मॉल w, ठीक है। और यहाँ पर भी स्मॉल एंड स्मॉल w आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 50-50% क्या आए, 50-50% यहाँ पर प्रोजनी हुई। कैसे, अगर यहाँ पर देखें हम तो ये क्या है, हमारा वॉयलेट है, ठीक है। ये हमारा वॉयलेट है, ठीक है। ये भी हमारा वॉयलेट है, ओके। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, व्हाइट हमारे पास क्या आ गया, फ्लावर आ गया। यहाँ पर भी क्या है, व्हाइट है। ये जो ना बच्चों, ये आपका क्या है, व्हाइट कलर है, क्योंकि व्हाइट कलर जो है गार्डन पी में कैसा होता है, रिसेसिव होता है, ठीक है। रिसेसिव क्या है, ये ट्रेट है। तो यहाँ पर हमारे पास 50% कैसे आए, वॉयलेट आए, ठीक है, और 50% हमारे व्हाइट आए, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी हमारी प्रोजेनी आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50% हमारे कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है, और 50% कैसे हैं हमारे पास, कैसे हैं, होमोजाइगस है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हमारा क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हेटेरोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। इतना लग गया पता, आपको समझ आ गया कि यहाँ पर हमें जो है ये पता करना था कि इसका क्या हमारे पास जीनोटाइप आएगा, क्योंकि हमें जीनोटाइप नहीं पता है। तो हम जो है, क्योंकि हमारे जो हमारे पास जो एलील होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा बिल्कुल प्योर जो होगा एलील होगा, जिसमें क्या होगा, दोनों ही हमारे पास कैसे हैं, डोमिनेटिंग आगे, ओके, ठीक है। दूसरा हमारे पास कंडीशन होता है हेटेरोजाइगस, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है। और तीसरा हमारे पास है प्योर रिसेसिव, और ये कैसा है, ये हमारा होमोजाइगस है, ठीक है। तो यही हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन होते हैं किसी भी एलील के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों जो है कंसीडर करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डोमिनेटिंग भी यूज करेंगे, होमोजाइगस के साथ भी क्या करेंगे, रिसेसिव को क्रॉस कराएंगे, और हेटेरोजाइगस के साथ भी क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। इतना लग गया पता। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपका जो टेस्ट क्रॉस है वहां पर क्या होगा, क्या आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक क्या है, 1 रेड कलर्ड फ्लावर है, ठीक है, ओके, जिसे हमने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस्ड है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, पेरेंट जो है रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है। क्या करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया, और रिजल्ट हमारे पास आया, रिजल्ट दे दिया यहां पर, रिजल्ट वॉज ऑल रेड फ्लावर प्लांट, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। यहां पर अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए कि यहाँ पर जीनोटाइप क्या होगा। यहाँ पर क्या है, जीनोटाइप हमारे पास कैसा है, अननोन है, हमें नहीं पता है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, PYQ है ये आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें कहा कि रेड कलर फ्लावर जो है क्या करवाया उन्होंने, क्रॉस करवाया, ठीक है। और सारे जो हमारे पास क्या थे, कौन से थे आपके पास, रेड कलर प्लांट ही आए क्रॉस करने पे। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास जो है रेड कलर का, आगे जाकर बनाती हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पर डोमिनेटिंग के लिए हम
कैपिटल आर लिख लेते हैं, और हमारे पास क्या आया, रिसेसिव पेरेंट आया। ये हमारा मान लीजिए कि F1 जनरेशन है। चलो F1 जनरेशन भी क्यों लिखना है, इसको ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास रिसेसिव के साथ हमने क्या करना है, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करना है, क्रॉस करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आए, गैमीट आ गए, ठीक है। अब इनको जो है पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास डोमिनेटिंग यहाँ आ गए और रिसेसिव हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस करो तो हमारे पास आया क्या, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी डोमिनेटिंग प्रेजेंट है, यहाँ सब में है ना। लेकिन हमारा कैसा जीनोटाइप है, हमारे पास आया हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस डोमिनेटिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता लग गया कि हमारा जो जीनोटाइप था वो कैसा आया, हेट्रोजाइगस डोमिनेटिंग आया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमें जो है आपका रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है कि ऑल प्लांट्स हैव रेड फ्लावर। ये तो तभी प्रेजेंट हो सकता है जब हमारे पास प्योर आपका क्या हो, डोमिनेटिंग हो और प्योर रिसेसिव हो। तो हमारी जो F1 जनरेशन आती है, पढ़ा था ना हमने जो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड में जब हम प्योर कैरेक्टर्स लेते हैं, प्योर पेरेंट लेते हैं, ठीक है, प्योर रिसेसिव एंड प्योर हमारे पास क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, है ना। दोनों को क्रॉस कराएंगे तो वहां पर क्या आएगा, जो हमारा F1 जनरेशन है सब में जो डोमिनेटिंग ही कैरेक्टर आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है ना। यहाँ पर भी सबके पास क्या है, डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है, तो वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वहां पर F1 जनरेशन या फिर जो फर्स्ट जनरेशन होती है, जो क्रॉसिंग हम करते हैं, वहां पर सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया कि यहाँ पर क्या है, सारे हमारे पास कैसे आए, हेट्रोजाइगस। यहां पर आपसे ये पूछा गया कि जीनोटाइप क्या है, ये नहीं पूछा कि आपके पास इसकी प्रोजेनी क्या आएगी, कैसे प्लांट आएंगे, क्योंकि वो तो पहले दे दिए, वो तो हमें पहले ही पता है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास रेड प्लांट आएंगे सारे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, हेट्रोजाइगस रेड हो गया, ठीक है। तो आपसे जो है ये भी पूछा जा सकता है कि जो टॉल प्लांट है तो वहां पर भी क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या दिया है, प्लांट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर a given plant is homozygous or heterozygous। कैसे फाइंड करेंगे, टेस्ट क्रॉस करके, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एक प्लांट जो है हेट्रोजाइगस एलील कैरी कर रहा है या फिर आपके पास होमोजाइगस एलील कैरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड, ठीक है। जहां पर मान लीजिए कि हमारे पास, क्योंकि टेस्ट क्रॉस जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास दो सिनेरियो होनी चाहिए। एक प्योर हमारे पास क्या है, डोमिनेटिंग F1 जनरेशन दी गई है, ठीक है। दूसरी हमारे पास दी गई है कौन सी, हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन दी गई है। तो पेरेंट तो हमारे पास रिसेसिव ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है, डॉर्फ प्लांट अब हमारे पास आ गया, क्योंकि जो डॉर्फ कैरेक्टर है वो कैसा है, आपका रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। ओके, तो यहां पर करो। अब हम जो है सीधा शॉर्ट में क्या करेंगे, पुनर् स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो गैमीट आ गए, यहाँ पर दो गैमीट आ गए, ठीक है। तो ये हमारे F1 जनरेशन का जेनेटिक आ गया, ये पर किसका आ गया हमारे पास, आपका डॉर्फ प्लांट का, ठीक है। तो हम अगर इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल T एंड स्मॉल टी, कैपिटल T एंड स्मॉल टी। यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोजेनी आई, 50-50% हमारा क्या है, प्लांट हेट्रोजाइगस भी है एंड होमोजाइगस भी है। मतलब कि अगर हमने इन दोनों को क्रॉस किया तो हमारे पास 50% कैसे प्लांट आए, जिनकी हाइट टॉल थी, और 50% आए हमारे डॉर्फ प्लांट, ठीक है। 50% हेट्रोजाइगस एंड 50% होमोजाइगस, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम प्योर आपके पास डोमिनेटिंग कैरेक्टर के साथ हम क्या कर रहे हैं, ट्रेट के साथ क्या कर रहे हैं, आपके पास डॉर्फ प्लांट का जो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवाने हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम हम क्या करेंगे, पुनर्स्क्वायर बना लीजिए। यहाँ पर हम
आपका डोमिनेटिंग लिख लेते हैं, यहाँ पर रिसेसिव लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सारे आपके पास जो प्लांट आएंगे ना, ठीक है, इनको क्रॉस करके तो क्या आएगा, जितने भी आपके पास प्लांट हैं वो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऑल प्लांट्स कैरी हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर आपके पास एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, एक रिसेसिव है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो सारे क्या हो गए फिर, टॉल प्लांट आ गए हमारे पास, यहाँ पर सारे टॉल प्लांट आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम आपका जो टेस्ट क्रॉस है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पूरा कंसेप्ट है टेस्ट क्रॉस का वो समझ आ गया होगा, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होता है चीज नहीं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसके रिगार्डिंग डालूंगी, है ना, या फिर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारे, उसे भी आप क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।